बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास क्या चीज़ है? अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो वर्ड है बॉन्ड और लिंकेज, यहाँ पर इन दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है। बॉन्ड का मतलब है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ जुड़ना। अब वो जुड़ना डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आता है कि वो हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है, सॉरी, या हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या होगा, एक मोनोसेकेराइड का दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ अटैचमेंट होगा, या एक कार्बोहाइड्रेट का दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, ये बॉन्ड कहाँ कहाँ पर बनेगा, OH ग्रुप ऑफ एन एनोनोमेरिक कार्बन एटम, एक एनोनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, उसका दूसरे OH ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनदर कार्बोहाइड्रेट। मीन्स एक कार्बोहाइड्रेट का दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। ये जो हो बॉन्ड बनेगा, ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मीन जो हमारे पास अटैचमेंट पे आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH आ रहा है और दूसरी OH ग्रुप के साथ अटैचमेंट हो रही है, तो कार्बन एटम या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप है एक दूसरे के साथ अटैचमेंट, या नॉन कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ए ग्लाइकोन कहेंगे, मींस द ग्लाइकोन बॉन्ड, द ग्लाइकोन ग्रुप इज एब्सेंट। ए यहाँ पर किस लिए आ रहा है, एब्सेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। विद द लॉस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, ये जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे बनेंगे तो उससे हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज रिप्रेजेंटेड, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, मींस कार्बन with a bond with oxygen and bond with a another carbon, so ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड आ रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, डाइसेकेराइड बन रहा है। इस तरह हमारे पास और बहुत सारे डाइसेकेराइड कंबाइन हो रहे हैं, या हमारे पास ओलिगोसेकेराइड की फॉर्मेशन हो रही है, या हमारे साथ पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन हो रही है। मींस मोर देन टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर जो मानो मानो मेरे कार्बन की हम बात कर रहे थे, मानो मेरे कार्बन एटम की बात कर रहे थे, या मानो मेरे यूनिट की हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास मोनोसेकेराइड था, ठीक है। वो हमारे पास क्या, प्लस मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड से हमें क्या मिल रहा था, डाइसेकेराइड मिल रहा था। इसी तरह डाइसेकेराइड में हमारे पास टू कार्बन, टू शुगर यूनिट थे। उसी तरह ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास 10 तक थे। और जो हमारे साथ पॉलीसेकेराइड था, पॉलीसेकेराइड का हमारे साथ क्या आ रहा था, वो हमारे साथ मोर देन 10 आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है हमारे साथ हाइयर कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। अभी बात कर लेते हैं व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स हमारे साथ क्या है। ग्लाइकोसाइड वो कंपाउंड है हैविंग बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू, जिसमें हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू भी हो और उसमें हमारे साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू भी हो। द नॉन कार्बोहाइड्रेट इज रिफर्ड एज ए ग्लाइकोन। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ रेजिड्यू होगा वो हमारे साथ, इसको हम क्या कहेंगे, उसको वो रेफर होगा हमारे साथ एज ए ग्लाइकोन, इसको रेफर करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन। ग्लाइकोसाइड्स किस तरह बनते हैं, जब हमारे साथ OH ग्रुप की कंडेंसेशन होगी ऑफ एनोनोमेरिक कार्बन एटम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक OH ग्रुप जिसमें हमारे साथ एनोनोमेरिक कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसका दूसरे OH ग्रुप के साथ जो हमारे साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ कंडेंस होगा, तो हमारे साथ क्या बनेगा, एक ग्लाइकोसाइड बनेगा, ठीक है। जिसको और अटैचमेंट किस तरह, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे इसकी अटैचमेंट होगी। ग्लाइकोसाइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे साथ क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, दे आर एंडोनोमरिक कार्बन एटम, इसको नॉन रिड्यूसिंग। और ये हमारे साथ नॉट फ्री, ये हमारे साथ फ्री नहीं होते, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड हैव फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसके हमारे साथ फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, मींस इट हैविंग द इफेक्ट लाइक फार्माकोलॉजी हम किसे कहते हैं जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, सो ग्लाइकोसाइड्स हैविंग द इफेक्ट जस्ट लाइक ए ड्रग्स हियर, ठीक है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं सम फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। देखें फार्माकोलॉजी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, या ड्रग को हम किस तरह, आप ड्रग को जानेंगे तो आप फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को जानेंगे। ड्रग हम उस चीज को कहते हैं, ड्रग जो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, मीन्स इट्स गोइंग टू नॉर्मल ड्रग्स, या इसको आप मेडिसिन कह लें। ड्रग अगर कैलकुलेटेड अमाउंट में आप ले रहे हैं तो इसको हम मेडिसिन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी सम फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड, इसकी हम बात कर लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है इसकी। तो हम बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स की, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस देती है, ठीक है। प्लोरोहाइजिन जो है, प्लोरोहाइजिन हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है ये रोज बार्क से अटैच, जो हमारे पास गुलाब का बार्क होता है उससे लिया जाता है। ग्लूकोज कंपाउंड विद प्लोरोटेन, जो हमारे पास ग्लूकोज के कंपाउंड उसके साथ फ्लोरेटिन के साथ आ जाए, जो एक ग्लाइकोन है हमारे साथ, इसको हम फ्लोरोहेजिन कहते हैं। फ्लोरोहेजिन इज एन इनहिबिटर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज दिस द म्यूकोजल सेल हैव स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम, जो हमारे साथ म्यूकोजल सेल्स है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, या रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम है जो हमारा किडनी है, ठीक है। और किडनी का जो हमारे साथ एपिथेलियम आ रहा है, जो लेयर आ रही है इसकी फर्स्ट लेयर जो है, तो ये हमारे साथ क्या करता है, फ्लोरोहेजिन हमारे साथ इनहिबिटर काम करता है, किस चीज को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस, ये इनहिबिट करता है, मींस रोकता है, म्यूकोजल सेल जो हमारे साथ हमारे इंटेस्टाइन में है उसमें ग्लूकोज को जाने से रोकता है, और रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम में जाने से रोकता है। तो ये अगर हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम में नहीं जाएंगे तो ये एक चीज काज करेंगे जिसको हम ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। ग्लाइकोसूरिया वो कंडीशन है जब हमारे पास रीनल डैमेज आ जाए, क्या आ जाए, रीनल जो हमारा किडनी है उसमें हमारे साथ डैमेज आ जाए तो उससे हमें ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, जब हमारी जो हमारी यूरिन है उसमें हमारे साथ ग्लूकोज आ रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं डिजिटोनिन की। डिजिटोनिन ये एक कार्डियक स्टिमुलेंट है। कार्डियक स्टिमुलेंट क्या मतलब, ये है इट वर्क एज ए स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है, जो चेंज काज कर रहा है, मींस इट इज ए कार्डियक स्टिमुलेंट, सो इट विल मेक ए स्टिमुलाई फॉर द कार्डियक। कार्डियक में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं तो उसके लिए एक स्टिमुलाई की तरह काम करेगा, ठीक है। गैलेक्टोज कंबाइंड विद डिजुटोनिन, ये हमारे साथ ये जो गैलेक्टोज है ये डिजुटोनिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं एग्लाइकोन, ठीक है। और डिजुटोनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉक्स ग्लो, ये एक फॉक्स ग्लो के पत्ते हैं जिससे डिजुटोनिन ले रहे हैं। डिजुटोनिन का असल काम क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट है इसका काम है बीट करना, और ये हमारे साथ बीटिंग करना छोड़ देते हैं तो हम एक मेडिसिन लेते हैं जिसे हम डिजॉक्सिन कहते हैं। डिजॉक्सिन जो हमारे साथ एक मेडिसिन है जिसको हम लेते हैं जो कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी काज करता है हमारे साथ, ठीक है। तो ये जो डिजिटोनिन है ये हमारे साथ क्या करता है, ये आपको फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये हमारे साथ जो गैलेक्टोज के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। डिजॉक्सिन है ये डिजिटोनिन से निकला है, ठीक है। मीन जो डिजॉक्सिन मेडिसिन है इसमें हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, डिजिटोनिन प्रेजेंट है, ठीक है। क्वाबाइन क्या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम पंप इनहिबिटर है। सोडियम पंप इनहिबिटर क्या है हमारे साथ, जो हमारे पास सेल है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें हमारे साथ ये मैन कैटाइन आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ईसीएफ का, ठीक है। और जो पोटाशियम है वो हमारे साथ मैन कैटाइन आयन है आईसीएफ का, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ठीक है। तो ये सोडियम क्या कर रहा है,
क्वाबनिन क्या कर रहा है, ये मेडिसिन है। जब भी हमारे साथ हाइपरटेंशन काज होगी, हाइपरटेंशन जिसे आप ब्लड प्रेशर के नाम से याद करते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन काज होगी तो उस पेशेंट को हम क्वाबनिन दे देते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट डिजीज में इसको दिया जाता है। तो हम सोडियम को इनहिबिट कर रहे होते हैं, मीन हम सोडियम को रोकते हैं कि सेल में ना जाए, क्योंकि जो भी ये सेल में जाएगा सोडियम हमारे पास काम करता है एज ए बीपी को ज्यादा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिसमें हमारे साथ स्ट्रिप्टोमाइसिन आ जाता है। अभी जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है ये हमारे पास एक ग्लाइकोसाइड है जो एंटीबायोटिक वर्क कर रहा है, ठीक है, मीन इट्स गोइंग टू वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं प्लांट इंडिकेन। प्लांट इंडिकेन स्टेंट के नाम से आ जाता है हमारे साथ, ग्लूकोज कंबाइन विद एंडोक्सिल, एंडोक्सिल के साथ कंबाइन होता है और ये हमारे पास एक कंपाउंड बना देता है जिसे हम स्टेंट कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोवेनेलिन, ये जो है वेनेलिन डी ग्लाइकोसाइड, जो हमारे साथ वनीला में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वनीला फ्लेवर जो आप यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स में। अभी यहाँ तक हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, मानोसेकाराइड की बात कर रहे थे, मानोसेकाराइड की को डिटेल के साथ हमने पढ़ लिया है। अभी आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ, डाइसेकाराइड की तरफ। डाइसेकाराइड आर मेड अप ऑफ टू मानोसेकाराइड, जो हमारे साथ टू मानोसेकाराइड से बने, जो हमारे साथ किस तरह बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल क्या है, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड ट्राइहेलोज इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। जिस तरह हमने मानोसेकाराइड को डिटेल के साथ पढ़ा, अभी हम डाइसेकाराइड को क्या करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सब मैं देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स आए, 8 स्टूडेंट है, ठीक है बस। हाँ ऑफ कर दीजिए। हाँ, माइक बंद कर दे काइंडली। सर हम प्रेजेंट हम ठीक। चुप से। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं माल्टोज की। माल्टोज हमारे पास क्या है, ये जो माल्ट शुगर है जिसे हम माल्ट शुगर कहते हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट क्या है, किस चीज से बना। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। किस तरह कंबाइन है ये मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। एनोमरिक कार्बन ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज इज फ्री, जिसमें हमारे पास जो एनोमरिक सेकेंड कार्बन है वो हमारे पास फ्री है, mean it is going to attach with someone else, ठीक है। सॉरी, हिज माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, जो माल्टोज है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज जो है ना फॉर्म सनफ्लावर शेप माल्टासोजन क्रिस्टल, ये हमारे साथ जिस तरह हमारे पास सूरजमुखी का गुलाब होता है उसी तरह का शेप ये बनाता है, जिसको हम माल्टासोजन क्रिस्टल कहते हैं। इन्हें ओसो एक टेस्ट परफॉर्म होता है जिसे हम ओसाजोन टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसा जोन टेस्ट कहते हैं। ये परफॉर्म किया जाता है डिफरेंट टाइप, ये माल्टोज देखने के लिए कि बॉडी में माल्टोज है कि नहीं, इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे ओसाजोन टेस्ट कहा जाता है। सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये माल्टोज निकलता है, जर्मिनेटिंग फ्रॉम सीरियल, जो दालें हैं या माल्ट है वहाँ से निकलता है, ठीक है। माल्टोज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हमारे पास ऑफ स्टार्च डाइजेशन। जो हमारे पास स्टार्च की डाइजेशन होगी तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसका क्या होगा, माल्टोज होगा। बाय अल्फा अमाइलेज एंजाइम इन द इंटेस्टाइन, जो हमारे पास अल्फा अमाइलेज एंजाइम है हमारे इंटेस्टाइन में उसके दौरान। For example, alpha amylase is going to convert the starch and starch is going to degrade to the simplest form. तो उसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास माल्टोज होगा। इंटेस्टाइनल एंजाइम माल्टेज, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है माल्टेज, वो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज टू माल्टोज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वो हाइड्रोलाइज करेंगे, उसकी स्प्लिटिंग करेंगे, उसको मोर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको पहले कह दिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोज की जी। यार क्या जो प्रेजेंट है उसको मैं लगाऊंगा ना प्रेजेंट।
मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद जो भी आएगा यार, जो तो मैं भी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, जो अनप्रेजेंट है वो अनप्रेजेंट है। बस आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। इससे पहले जो आवाज़ें मुझे दे रहे थे ना कि मुझे प्रेजेंट करो, मुझे प्रेजेंट करो, इस तरह प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं होगा। नहीं, अपने नाम से आपको आना होगा, इस तरह नहीं है। अपने नाम से आए आप, ठीक है। क्योंकि तलहा हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट है। चलें, ठीक है, डिस्कस, वी विल डिस्कस इट लेटर। लैक्टोज, व्हाट इज लैक्टोज? मिल्क शुगर कंस्टिट्यूएंट हमारे पास। लैक्टोज हमारे पास क्या है? हाँ देखें, बस करें, मैसेज ना करें, सबके मसले, बस करो जो करना है। अच्छा, लैक्टोज हमारे पास क्या है? वो डाइसेकेराइड जो हमारे पास मिल्क में प्रेजेंट है उसको हम लैक्टोज कहेंगे। कंस्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल। लैक्टोज जो है मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट, कौन से मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट कर? मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। उसमें हमारे पास गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से हमारे पास लैक्टोज बन रहा होता है। किस तरह लिंक होते हैं? इसमें हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एनोमरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज फ्री, इसमें भी हमारे पास फ्री है, ठीक है। सो लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ये हमारे जिसमें फ्री कार्बन होगा वो हमारे पास क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। लैक्टोज फॉर्म है हिक हॉग शेप लाइक लैक्टासोजन क्रिस्टल इन ओसाजोन टेस्ट। जब ओसाजोन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो ये हिक हॉग शेप बनाता है। हिक हॉग हमारे पास क्या है? आप सर्च कर लें, तो आपको गूगल पे सर्च कर दें हिक हॉग शेप, तो आपकी को मिल जाएगा, नीचे है हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमारे पास जो मिल्क है या मिल्क की जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज इज प्रोड्यूस इन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें हमारे पास लैक्टोज प्रोड्यूस होता है। इंटेस्टाइनल लैक्टोज हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज, जो इंटेस्टाइन में हमारे पास लैक्टेज एंजाइम है वो हमारे पास लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करता है, उसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये नहीं आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टोज अगर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट होगा जो इससे बनेगा। अभी बात कर लेते हैं सक्रोज की। सक्रोज को हम क्या कहते हैं? सक्रोज को टेबल शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन शुगर, कैन शुगर। कैन शुगर मीन शुगर केन जो गन्ने से निकलता है, या इसको इनवर्ट शुगर भी कहा जा सकता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट क्या है? सक्रोज कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। मींस ये जो बन रहा होता है सक्रोज, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बन रहा होता है। अल्प जॉइंट किस तरह होते हैं इसके मॉलिक्यूल? अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है। एनोमेरिक कार्बन एंड ग्लूकोज आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड आर नॉट फ्री। गुड। इसमें हमारे पास अब क्या है? देखिए, एनोमरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो एनोमरिक कार्बन है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये हमारे साथ फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट फॉर्म ओसाजोन। मींस जो हमारे पास ओसाजोन बना रहे, ओसाजोन का टेस्ट हो रहा था, उसमें हमारे पास क्या था? फ्री शुगर आ रहा था। और जो ये है नॉन रिड्यूसिंग है तो इसमें हमारे पास ओसाजोन नहीं बनता, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन शुगर केन। ये मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, जिस जो जो 16 बंदों में मेरे ख्याल से 7 बंदों ने किया है, ठीक है। शुगर केन, हनी, सोरगम, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम सक्रेज हाइड्रोलाइज सक्रोज एंड ग्लूकोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो सक्रेज एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास सक्रोज एंड ग्लूकोज को सक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करते हैं। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट क्या है हमारे पास? सक्रोज इज इम्प्लिकेटेड इन डेंटल कैरीज। जो डेंटल कैरी जो हमारे दांतों में कैविटीज बन रही होती है, डेंटल कैरी रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ये जो हमारे दांतों में ये कैविटीज बन रही होती है, ठीक है। तो ये किस वजह से बन रही होती है? बैक्टीरिया की वजह से। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स या स्वीट कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो हमारे दांतों में रह जाती है, उस पर बैक्टीरिया अमल करती है और वो उसके साथ साथ
उसको खाते खाते वो हमारे एनेमल लेयर्स को भी कहा जाते हैं, जिससे हमारे पास क्या होते हैं, कैविटीज बनना क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ना, ये इसकी समरी है। देखें, ये आपने याद करना है। किस तरह याद करना है, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ओसोजोन फॉर्मेशन की। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी है, मीन अगर ये चार्ट आपने याद कर लिया ना, तो आपका पूरा का पूरा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड इससे कवर हो जाएगा। सक्रो सोर्सेस क्या है, माल्टोज की, लैक्टोज की, सक्रोज की। मीन एक आपने याद कर लिया तो आपको ये याद होगा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल माल्ट शुगर है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो ग्लूकोज है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास सक्रोज है वो हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होके ये क्या क्या बन रहा होता है इससे, मीन ये सारा जो है ना ये इसका है। ठीक है, लैक्टोज का ये सारा है कि कहाँ से कंस्टिट्यूएंट, सोर्सेज, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सब इसमें मौजूद है और बहुत आसान है। ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था अभी, ये जो बॉन्ड बना रहा था 1,4 पे जो कार्बन 4 है, तो इस पे क्या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी OH के साथ। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ग्लूकोज ग्लूकोज की लैक्टोज की इस तरह बन रही है हमारे पास 1 और 4 कार्बन एड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सक्रोज का आप देख लें, इसमें हमारे पास 3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं सम माइनर डाइसेकेराइड। जो हमारे पास माइनर डाइसेकेराइड है वो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ट्राइहेलोज प्रेजेंट है, आइसोमाल्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, ट्राइहेलोज जो है ना ये हमारे पास ईस्ट फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम हमीर कह सकते हैं। ठीक है, इट इज मेन सोर्स मेन शुगर इन इंसेक्ट हीमोलिम्फ। इंसेक्ट का जो हीमोलिम्फ है, जिसमें ब्लड नहीं प्रेजेंट होता उसमें हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। तो इंसेक्ट का जो, जिसे हम कीड़े मकोड़ों का खून, उसमें हमारे पास क्या ट्राइहेलोज प्रेजेंट होता है। ट्राइहेलोज कंटेनिंग 2 अल्फा ग्लूकोज जॉइंड बाय अल्फा 1 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो एक दूसरे के साथ अल्फा 1 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे अटैचमेंट होते हैं। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, एनोमरिक कार्बन ऑफ बोथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो हमारे साथ इसका एनोमरिक कार्बन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इस वजह से ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आइसोमाल्टेज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब हमारे पास स्टार्च की डाइजेशन होती है उस टाइम हमारे पास आइसोमाल्टेज माल्टोज प्रोड्यूस होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये हमारे पास 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। और ये हमारे पास अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे इसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये, जब भी मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कंसेप्ट याद करने के लिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सब देखना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एडिशनल पॉइंट्स की। एडिशनल पॉइंट हमारे पास क्या है, मोनोडाइसेकेराइड रिफर्ड एज शुगर, दे आर स्वीट इन टेस्ट। जो हमारे पास मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड है उसको हम शुगर कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका टेस्ट स्वीट होता है। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट इन्वर्टेज एंड इन्वर्जन, ये इनवर्ट शुगर हमारे पास क्या है, द चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सक्रोज। जब हमारे पास सक्रोज की स्पेसिफिक रोटेशन कास होती है व्हेन इट हाइड्रोलाइजेस, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। सक्रेज एंजाइम इज कॉल्ड इन्वर्टेज, जो सक्रेज एंजाइम है इसको हम इन्वर्टेज कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मिक्सचर ऑफ सक्रोज, जो हाइड्रोलाइज मिक्सचर ऑफ सक्रोज है जिससे हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा होता है, इसको हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, नोट दैट सम ऑफ द ऑथर्स कंसिडर सक्रोज इटसेल्फ एज एन इनवर्ट शुगर। इसको इन्होंने क्या किया है, कैमरा बंद कर दे जनाब। ठीक है, ये देखें सम कुछ जो लिखने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में ये लिखा गया है कि सक्रोज जो है ना वो इटसेल्फ इन्वर्ट शुगर है। सक्रोज हमारे पास क्या है,
खुद एक इन्वर्ट शुगर है, ठीक है। अभी उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया किस तरह। सक्रोज जो है ना वो हमारे पास डिक्स्ट्रा रोटेटरी नेचर होता है, जो +66.5 डिग्री पे रोटेट होता है, मीन डिक्स्ट्रा रोटेटरी इज गोइंग टू बी राइट साइड, ठीक है। जो हमारे पास विन द सक्रेज एंजाइम एक्ट ऑन सक्रोज, जो हमारे पास सक्रेज एंजाइम सक्रोज पे अमल करता है, इट कन्वर्ट इनटू इक्विमोलर मिक्सचर, ये एक इक्विमोलर मिक्सचर पे कन्वर्ट होता है, जिसे हमारे पास +52.5 डिग्री बन रहा होता है। एंड फ्रक्टोज, और उसके साथ फ्रक्टोज -92 डिग्री पर बन रहा होता है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसकी हो रही है हमारे पास, ठीक है। ऑप्टिसिटी देखी जा रही है, ठीक है। सो द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एक्सहिबिट नेट लिवर रोटेशन, जो हमारे पास इसका जो मिक्सचर बन रहा है हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, वो हमारे पास नेट जो लिवर रोटेशन काज करे -29 डिग्री पे, ठीक है। द फिनोमिना विद द डिक्स्ट्रो रोटेटरी सक्रोज इज कन्वर्टेड टू लिवर रोटेटरी, ये वो फिनोमिना है जब हमारे पास डिक्स्ट्रा रोटेटरी सक्रोज कन्वर्ट होकर लिवर रोटेटरी मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इन्वर्जन, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। एंजाइम सक्रेज इज नोन एज इन्वर्टेज, क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इन्वर्जन काज कर रहा है, सही है। एंड हाइड्रोलाइज मिक्सचर ऑफ सक्रोज ग्लूकोज इसका इन्वर्ट शुगर, और इस जो शुगर बन रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को, इसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अभी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शुगर आर टर्म्ड एज ए रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इस टर्मिनोलॉजी के बेस पे है कि शुगर हमारे पास रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेस पे इसको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग पे डिवाइड किया गया। फ्री एल्डिहाइड आर कीटो ग्रुप आर एनोमरिक कार्बन रिस्पांसिबल फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द शुगर। रिड्यूस मतलब क्या है, कम कम होना, ठीक है। जो हमारे पास फ्री एल्डिहाइड है या कीटो ग्रुप है ऑफ एनोमरिक कार्बन, ये रिस्पॉन्सिबल के किस चीज़ के लिए, रिड्यूसिंग ऑफ शुगर, जो शुगर की प्रॉपर्टी है इसको रिड्यूस करने के लिए। ऑल ऑफ द मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, जो हमारे पास जितनी मोनोसेकेराइड है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। और डाइसेकेराइड लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ओके, सॉरी। डाइसेकेराइड, जो डाइसेकेराइड है लैक्टोज, जी कहाँ चली गई, हाथ पड़ा जी, पूछे। सर गलती क्यों शो? हाँ, ओके। सर गलती क्यों? अच्छा, हमारे पास 10 मिनट रह गए। अच्छा, हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, सॉरी। डाइसेकेराइड में हमारे पास जो लैक्टोज है माल्टोज है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, और जो सक्रोज है या ट्राइहेलोज है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, आल मोनोसेकेराइड, इसमें हमारे पास क्या है, आल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस, बिकॉज दे हैव फ्री एनोमरिक कार्बन, जिसमें मैंने आपको पहले बताया जिसमें फ्री एनोमरिक कार्बन प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे थे, मोनोसेकेराइड, या सॉरी मोनोसेकेराइड, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कह रहे थे। लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज उसमें हमारे पास प्री एनोमरिक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास प्री एनोमरिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बात की नॉट फ्री, देखिए और जो है दे आर इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमारे को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अभी बात कर लेते हैं उस ओजोन टेस्ट हमारे पास क्या है। रिड्यूसिंग शुगर विद हीटेड अप, जब हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोसेकेराइड, जो हमारे पास सारे, और उसके साथ डाइसेकेराइड के सक्रोज एंड लैक्टोज की हम बात कर रहे हैं, विद पिनाइल हाइड्रोजीन, जो जब हीट होते हैं हमारे साथ पिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक ओजोन क्रिस्टल, ये हमारे पास क्या बना देते हैं, उस ओजोन क्रिस्टल बना देते हैं। द टेस्ट रिक्वायर फर्स्ट टू कार्बन एटम ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 कार्बन एटम दरकार है रिड्यूसिंग शुगर के, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड मानोज फॉर्म ए नीडल शेप, ये हमारे पास क्या है, नीडल शेप
ओसोजोन क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मानोज गिव द सेम ओसोजोन क्रिस्टल, जो मानोज है वो भी हमारे पास इसी तरह का क्रिस्टल बना रहे होते हैं। एज द थ्री मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम द फर्स्ट टू कार्बन एटम एंड their different is masked by binding with a phenyl hydrazine in osozone test। जो हमारे पास थ्री मोनोसैकेराइड है, ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं किस चीज़ से, जो पहले हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। माल्टोज फॉर्म सनफ्लावर, जो माल्टोज इसकी हम पहली बात कर चुके हैं। लैक्टोज हमारे साथ क्या हिग हॉग या पफ शेप बना रहा होता है। पफ आपने बेकरी में देखा होगा, एक पफ शेप होता है जो इस तरह का होते हैं, इस तरह का, ठीक है। नोट दैट सक्रोज डज नॉट आंसर ओसोजोन टेस्ट। ये सक्रोज है ना, ये ओसोजोन पे, क्योंकि ये हमारे पास नॉट रिड्यूसिंग शुगर है। ओसोजोन में भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ शुगर इन अ बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक यूरिन। ओसोजोन में भी यूज़ कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमारे पास बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक यूरिन में हम देखना चाहते हैं या कोई और फ्लूइड में हम देखना चाहते हैं कि कौन सा शुगर इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, एक और टेस्ट है, बेंडेक टेस्ट, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ये देखने के लिए हमारे पास बेंडेक्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज एटसेट्रा। नोट दैट नॉन रिड्यूसिंग शुगर लाइक सक्रोज डज नॉट आंसर दिस टेस्ट। जो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो इस टेस्ट को आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस एड ड्रॉप्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर to 5 ml of Bentex reagent and boil for the exact 2 minutes। जो Bentex reagents है जो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें 8 ड्रॉप्स ऑफ क्या डाले आपने, रिड्यूसिंग शुगर डाले और उसको आपने बॉयल किया 2 मिनट्स के लिए। ऑब्जर्वेशन, ब्रिक रेड पार्टिसिपेट इज ऑब्टेन्ड। हमारे पास एक ब्रिक रेड, एक सुर्ख ईंट की तरह हमारे पास एक प्रिसिपिटेट हम ऑब्टेन कर लेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, बेंडेड टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ये किस लिए परफॉर्म किया है, जब हम ग्लूकोज देखना चाहते हैं इन यूरिन में, ठीक है। The color obtained by suggestive approximate amount of glucose in the urine। ये जो देखें नीचे हमारे पास आ रहे हैं, उससे हम चार्ट है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास किस तरह प्रेजेंट है। देखें, कलर हमारे पास ब्लू आ रहा है तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। ग्रीन आ रहा है तो 0.5% ट्रेसेस प्रेजेंट है। येलो आ रहा है तो 1% प्रेजेंट है। ऑरेंज आ रहा है तो 1.5% प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रिक आ रहे हैं, ब्रिक रेड एक सुर्खींट की तरह आ रहा है तो 2% और मोर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए, नोट ब्रिक टेस्ट इज आंसर is answered for all the reducing sugar like fructose, galactose, lactose, maltose, reducing sugar, ठीक है। like vitamin C and homogenetic uh, जेंटेस्टिक एसिड टेस्ट, इसको भी परफॉर्म करने के लिए ये टेस्ट यूज की। गिविंग ए फॉल्स पॉजिटिव फॉर डायबिटीज़। अगर हमारे पास पेशेंट डायबिटीज़ है तो ये फॉल्स पॉजिटिव देगा, मतलब ये होगा नहीं लेकिन ये देगा हमारे साथ, क्योंकि जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसमें हमारे पास ग्लाइकोसूरिया ऑलरेडी आ सकता है, ठीक है। सो द बेंडेड टेस्ट शुड बी इंटरप्रेटेड विथ केयर। ये जो बेंडेड टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं इसको एहतियात के साथ हमें परफॉर्म करना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। जी, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अभी बंदे 9 है तो मैं दोबारा अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये पता चले कि कौन जाता है कौन आता है। अच्छा, आपकी अटेंडेंस हो गई है? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू।